नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के एडवर्टीजमेंट के बारे में जो पीजीटी पोस्ट्स के लिए निकाला गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की कई तरह की क्वेरीज रहती हैं, जैसे एलिजिबिलिटी को लेकर के या रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर के, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के रिजर्वेशन को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, ओबीसी को लेकर के। इन सब के बारे में हम डिटेल में और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं पीजीटी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो एक बार जरूर देख लें ताकि फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो गई तो इसमें करेक्शन का कोई चांस नहीं है इस एडवर्टीजमेंट के मुताबिक। तो इसलिए पहले से सारी चीजों को पढ़ लें, खुद से भी एडवर्टीजमेंट को पढ़ें बढ़िया से, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। मेरे पास जो क्वेरीज अब तक आई हैं मैं उन सबको इसमें शामिल करूंगा। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसकी पीडीएफ या प्रिंट भी निकाल करके आप अपने पास रखें, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस समय इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब बारी आती है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कब स्टार्ट होगा। 9 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन फिल करना है, और 7 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोशिश करें इसको समय से ही अप्लाई कर दें। इसके बाद देखते हैं इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं, तो एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग संख्या बताई गई है। दूसरा है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं है, इसका मतलब इसमें कंबाइन है, मेल भी और फीमेल दोनों के लिए हैं ये वैकेंसीज। पोस्ट कोड एक ही है, तो इसलिए जो भी अप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली एक ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करेगा। बाद में उसको मौका मिलेगा कि वो प्रेफरेंस किसको देना चाहता है, वो इस वाली वैकेंसी को प्रेफर करना चाहता है या इसको। हाँ, ये तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में तो क्लियर है कि जो मेल हैं वो इन वैकेंसी को क्लेम करेंगे और जो फीमेल है वो इन वैकेंसीज को क्लेम करेंगे। लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन बात है, ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको केवल एक पोस्ट कोड अप्लाई करना है। अगर आप मेल हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन इसके और इसके लिए चली जाएगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एप्लीकेशन इसके लिए और इसके लिए चली जाएगी। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सभी लोग अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल, और फिर उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी जो फिजिकली चैलेंज रहते हैं। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज दी हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। हम इसमें कॉमर्स के बारे में स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। कॉमर्स कॉमर्स वालों की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और इससे रिलेटेड क्वेरीज भी ज्यादा रहती हैं। तो जो मेरे पास क्वेरी आई है वो तो एक तो ये है कि क्या यहाँ पे भी कॉमर्स में ये देखा जाएगा कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होना चाहिए? नहीं। यहाँ एडवर्टीजमेंट में केवल इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आगे हम देखेंगे भी, वो केवल है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि कॉमर्स में। यहाँ पे सब्जेक्ट अलग से पेपर के बारे में अकाउंटेंसी हो ना हो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो अगर आपके पास एमकॉम है, चाहे वो एमकॉम किसी भी पेपर के साथ किया हो आपने, एमकॉम होना चाहिए, वो पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एमबीए वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये रही। दूसरी, एक क्वेरी आई थी कि क्या कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? तो वो नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे केवल इकोनॉमिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स की जो टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल 8 वैकेंसीज हैं मेल के लिए, 8 वैकेंसीज फीमेल के लिए, और 6 वैकेंसी जो हैं ये एनडीएमसी में है, ये कॉमन है सबके लिए। तो एक तरह से जो मेल है उसके लिए 8 और 6 14 वैकेंसी हो जा रही है, और फीमेल के भी लिए 14 वैकेंसी हो जा रही है, जिन पे वो कंपटीशन
में फाइट कर सकते हैं। ये अनरिजर्व के लिए है, 4 वैकेंसी मेल के लिए, 4 फीमेल के लिए, 2 कॉमन है। एनडीएमसी में कॉमन सभी के लिए है। ओबीसी के लिए एनडीएमसी में है और जो डायरेक्ट रेट है उसमें ओबीसी के लिए स्पेशल कोई वैकेंसी नहीं है। वो चाहे तो जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर है कि वो यहाँ पे अपने ओबीसी कोटे के लिए अप्लाई करें। अगर उनके अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहां पे उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कैटेगरी से अप्लाई करें। हाँ, केवल जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं उनको ध्यान रखना है कि अदर स्टेट के ओबीसी जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करें, क्योंकि अदर स्टेट वालों का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली में वैलिड नहीं होगा। तो आप अपने कोटे से ना करके जो अदर स्टेट वाले हैं वो अनरिजर्व से करें, और जो दिल्ली के ओबीसी हैं, जो दिल्ली के ओबीसी हैं वो ओबीसी के लिए ही अप्लाई करें। ऑटोमेटिकली उनके अच्छा मार्क्स आएंगे तो वो अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो इसका बेनिफिट लें। अदर स्टेट वाले जनरल से अप्लाई करें, क्योंकि वो ओबीसी का अप्लाई करेंगे चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है। अगर वो ओबीसी का अप्लाई कर देंगे अदर स्टेट वाले दिल्ली में आकर के, तो उनको उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट वो दे नहीं पाएंगे। और ओबीसी का जो उनका अगर उन्होंने क्लेम किया है तो वहां पे वो परेशानी में पड़ेंगे बाद में। बाकी जो है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी, वो सब अपने अपने कोटे से अप्लाई करें, उनको कोई समस्या नहीं है, चाहे किसी भी स्टेट का है वो दिल्ली में अप्लाई कर सकता है। ये केवल दिल्ली के लिए है, इसको कॉमन भी ना समझे। दरअसल कुछ लोग इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं, तो जनरलाइज ना करें। यूपी में वैकेंसी निकलती है, हरियाणा में निकलती है, पंजाब में निकलती है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। हो सकता है यूपी वाले किसी दूसरे स्टेट के एससी को अलाउ ना करें अपने यहाँ पे एससी में, लेकिन दिल्ली के रूल अलग हैं, तो दिल्ली वाला रूल पढ़ें आप, इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का रूल पढ़ें। इवन कई दफा ऐसा भी होता है कि पिछले एडवर्टीजमेंट से इस एडवर्टीजमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, तो आप जब भी अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को पढ़ें, उस पर यकीन करें, उस पर विश्वास करें, उसकी टर्म ही आपको फॉलो करनी है, और उन्हीं की टर्म्स को आप क्लेम भी कर सकते हो बाद में कोई समस्या आने पे। तो इसकी क्लेम आप पढ़ें, इसकी जो टर्म्स है वो पढ़ें, वो हम वन बाय वन बताएंगे भी सारी टर्म्स। यहाँ पे रिटर्न में जो चीज है वो दिखाएंगे, एकदम आप सबूत के तौर पे रख सकते हो फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम के लिए भी। ये सारे सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी वैकेंसीज हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। DSSB online.nic.in ये वेबसाइट है, वेब एड्रेस है, आप इस पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं 7 फरवरी 2024 तक। 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, आप टाइमली अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन एक्सेप्ट होंगी, बाई पोस्ट आप कुछ भी ना भेजें, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब कॉमन रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीजें कॉमर्स में खाली थोड़ा सा अलग रहता है, तो वो हम डिस्कस कर देते हैं क्या है। पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए, एक तो क्योंकि कॉमर्स वालों की क्वेरी थी कि क्या वो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं, तो इस एडवर्टीजमेंट में देखें हर एक स्टेट के अलग रूल होते हैं। आप इसका रूल देखोगे पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, तो वहां पे साफ साफ लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न। कंसर्न सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक्स में, मतलब आपकी मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होगी एम में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो एमकॉम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं कॉमर्स के लिए। पीजीटी कॉमर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट कोड है वो कॉमन है 810/23, चाहे मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे डीओए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एनडीएमसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक ही पोस्ट कोड है, इसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, तो वो कॉमन है, पोस्ट कोड के हिसाब से है, उसके लिए आपको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। जो एक चीज है कि मास्टर डिग्री चाहिए आपको कॉमर्स में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ में डिग्री इन एजुकेशन चाहिए, मतलब आपके पास एमकॉम हो, चाहे आपके पास पेपर कोई भी रहे हो, एमकॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री ऑफ एमकॉम। दूसरा, आपके पास एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास बीएड होनी चाहिए। अब बीएड के बारे में एक स्पेशल प्रोविजन है, ये बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आप बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली में, और ये भी रूल दिल्ली के लिए है। इसकी जो बात हो रही है इस वीडियो में, हम केवल
वो केवल DSSB की इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो इसी में लिखा हुआ है एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप यहाँ पे जो सेकंड वाला है यानी कि जो बीएड है, उसके मामले में आपको एक राहत है कि अगर आप पीएचडी हैं अपने कंसर्न सब्जेक्ट से, जैसे कॉमर्स वाले कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स में, तो ऐसे केस में आप विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मास्टर डिग्री हो, पीएचडी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के साथ बीएड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और रूल है, जो लोग ना पीएचडी हैं और ना बीएड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर उनका फर्स्ट डिवीजन है हायर सेकेंडरी में, डिग्री में यानी कि बीकॉम में भी या बीए में, और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि एमए या एमकॉम में, अगर आपका हायर सेकेंडरी, डिग्री और पीजी तीनों में फर्स्ट डिवीजन है, 60% से ज्यादा मार्क्स है, तो ऐसे केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और जब आप ज्वाइन कर लेंगे, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे अपनी सर्विस, उसके बाद आपको बीएड करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 3 साल का आपके पास समय होगा। वो जब आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद का प्रोसेस है, आप डिपार्टमेंट से अनुमति मांगेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल और बीएड में एडमिशन लेंगे और बीएड कंप्लीट करेंगे। तो ये भी यहाँ पे राहत है। बाकी एक कंडीशन यहाँ पे दी है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, कॉलेज, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल इसमें होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहें। आप चाहे फ्रेशर हैं, चाहे एक्सपीरियंस है, अलग से कोई मार्क्स उसका मिलता है नहीं, रिटर्न बेस पे ही पूरी मेरिट बनेगी। इसका जो स्केल है वो है 47,600 से स्टार्ट होगा। पहला जो स्टार्ट होगा आपकी बेसिक, ये बेसिक है, इसमें अराउंड 40% डीए जोड़ दीजिए आप, तो ये और बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें आप एचआरए जोड़ दीजिए, दिल्ली में जो एचआरए है वो भी अच्छा रहता है, तो आपकी सैलरी अराउंड 70,000 बन जाएगी पहले ही। एज के मामले में एज लिमिट दी है बिलो 36 ईयर, यानी कि 36 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में, और जो यूनिवर्सिटीज में टीचिंग कर रहे हैं दिल्ली वाले, दिल्ली के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको भी राहत है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8, तो इसको हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, कौन कौन सी रिलैक्सेशन किस किस को कितनी मिल रही है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी एक रिलैक्सेशन है अप टू 5 इयर्स, मैक्सिमम 5 साल तक की, लेकिन उन्होंने कम से कम 120 वर्किंग डेज काम किया हो, इन लोगों को भी राहत है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें कॉमन है सारे सब्जेक्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो फर्दर कंडीशंस है उनके लिए। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, जो अभी हमने पढ़े। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी डिग्री या एज या एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो एडवर्टीजमेंट की इस डेट से पहले तक कंप्लीट होनी चाहिए, 7 फरवरी 2024 से पहले तक। ये 7 फरवरी 2024 आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले तक आपका हर क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी, एज भी, एक्सपीरियंस भी, और अगर कोई सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन का तो वो भी इससे पहले आपके पास होना चाहिए मौजूद। एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपीज है केवल, और ये भी, इसमें भी राहत है, विमेन कैंडिडेट को कोई फीस नहीं है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड है किसी भी तरीके से, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। इन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये सब एग्जेम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फीस से, इनको ये 100 रुपए की फीस भी नहीं देनी है। अब एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, तो एग्जाम जो है वो 1 ईयर एग्जाम है, यानी कि एक ही एग्जाम होना है, उसकी कोई अलग लेवल नहीं है। 1 टाइम एग्जाम है, एक ही बार में होगा, उसी पे मेरिट बनेगी। जो एग्जाम होना है वो 3 आवर्स का होगा,
300 एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नॉट एप्लीकेबल है। टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 300 में से ही बनेंगे, एमसीक्यू जो 300 है इन्हीं के बेस पे। और ये जो 300 एमसीक्यूज हैं ये दो सेक्शन में बटे होंगे, सेक्शन 1 में एंड सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 जो है इसमें एमसीक्यूज होंगे जनरल 100 मार्क्स के, 100 एमसीक्यूज होंगे और ये 5 टॉपिक हैं जिनमें से होंगे और हर टॉपिक में से 20 एमसीक्यूज होंगे। पहला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, देन जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए आप सीटेट वाली बुक या अदर स्टेट वाली कोई बुक है आपके पास फर्स्ट पेपर की या दिल्ली की कोई बुक है, वो सब एप्लीकेबल है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। आप कम से कम 2 बुक जरूर लें और उनसे तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। साथ ही साथ दिल्ली के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको भी पेपर 1 के लिए आप जरूर पढ़ें। अब बारी आती है सब्जेक्ट की। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सेक्शन 2 जो है उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, और जो एमसीक्यूज होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी कि आपके 11th से लेकर के पीजी तक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस होंगे और जो मेथोडोलॉजी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 200। यानी कि आपका सब्जेक्ट 10th से लेकर के पीजी तक के जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे। स्पेसिफिक इन्होंने कोई टॉपिक सिलेबस करके अभी नहीं बताए हैं, उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के हैं तो कॉमर्स का हम मटेरियल जो सजेस्टेड सिलेबस है वो आने वाले टाइम में अपने ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे। 1-to-1 रिक्वायरमेंट पे तो संभव नहीं हो पाता है कि हर एक को हम दे पाए अलग से, एक आदमी पीडीएफ मांगे और उसको पीडीएफ दें, ऐसा किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। तो हम हमारा एक तरीका है, आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर हमारे में मेंबर हैं, जिसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, आप उसके मेंबर बन सकते हो, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 11th और 12th की 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें अपने सब्जेक्ट। कॉमर्स वाले बिजनेस स्टडीज की और अकाउंटेंसी की 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स जरूर पढ़ें। कॉमर्स वाले पीजीटी कॉमर्स के लिए बीडी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड नाम से हमारी बुक आती है, आप उसे पढ़ें। और उसके अलावा तीसरी बुक यूजीसी नेट के नाम से कोई भी एक बुक खरीद लें अपने सब्जेक्ट की, कॉमर्स वाले कॉमर्स एक बुक खरीद लें और उन बुक्स को पढ़ें। मतलब 3 तरह की बुक्स, 11th एंड 12th की, दूसरी पीजीटी कॉमर्स और तीसरी यूजीसी नेट लेवल की कोई बुक। आप ये बुक्स पढ़ें क्योंकि इस एग्जाम में काफी टफ कंपटीशन रहता है, देश भर के लोग इसमें अप्लाई करते हैं, पोजीशंस बहुत कम हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाए। इसके अलावा अन्य मेजर फैक्ट जिनकी जानकारी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा सभी सब्जेक्ट का, छोड़ करके कंसर्न्ड लैंग्वेज को। इसके अलावा सिलेक्शन जो होगा वो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसका, और सीबीटी मोड में, और उसमें जो आप मार्क्स सिक्योर करेंगे उसी के बेस पे फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया भी है, क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको बोला जाता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम चाहिए उनको, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए केवल 35% चाहिए, एससी एसटी पीएच और पीडब्ल्यूडी उनको 30% चाहिए मिनिमम। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उनकी अपनी कैटेगरी में। जैसे एक्स सर्विसमैन अगर जनरल हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 35 मिनिमम चाहिए। अगर ओबीसी दिल्ली के हैं वो तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 30% चाहिए। कम से कम 30% जरूर चाहिए, इसका मतलब एससी एसटी अगर हैं तो भी 30% तो एटलीस्ट चाहिए। ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है, तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपके सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है, एक तो उसमें चाहिए आपको, और कंबाइन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला करके ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। यहाँ पे एक राहत है कि जो पार्ट 1 है
उसमें ये कंडीशन नहीं है, ये भी लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में ही, आप ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा वो वर्ड बाय वर्ड जब पढ़ेंगे तो। मतलब कहने का ये है कि जो जनरल वाला पेपर है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें 20% भी ले आते हैं और आपके जो सब्जेक्ट वाला है उसमें आप ले आते हैं 50%, तो इस तरीके से आपका जो एवरेज बनेगा वो 35% बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, इसके हिसाब से आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई आपको करना है, मतलब आप कंबाइन करके इतना परसेंट निकाल लेंगे, हो जाएगा क्वालिफाई। और जो पार्ट 1 है उसमें मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, अगर आप सब्जेक्ट वाले में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और इस क्राइटेरिया को अचीव कर लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट यहाँ पे केवल आप क्वालिफाई कर पाएंगे, इसके बाद जो मेरिट बनेगी वो टॉपर्स की बनेगी। मेरिट हो सकता है आपकी 70 पे रुक जाए, हो सकता है 80 पे रुके, हो सकता है 60 पे रुक जाए। नेक्स्ट है रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली या डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके जो सर्कुलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक जो कट ऑफ डेट होगी, यानी कि आपके पास किसी भी क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो एलिजिबिलिटी का है, वो 7/2/2024 से पहले का होना चाहिए। आप जब अप्लाई करें उससे पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए पहले की डेट के। फिर लिखा हुआ है ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। मिला करके इसका मीनिंग मैं बता देता हूं कि केवल जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर वो दिल्ली के हैं, ओबीसी कैंडिडेट जो दिल्ली वाले हैं, केवल उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट, जो बाहर के कैंडिडेट होंगे ओबीसी, वो ट्रीट किए जाएंगे अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर दिल्ली से बाहर के ओबीसी हैं आप, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर ही अप्लाई करना है। ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ साथ जिनके पास ओबीसी है वो ये भी क्लियर होना चाहिए कि उनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कई जगह जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसमें ही नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट अटैच होता है, मतलब साथ साथ ही एक ही सर्टिफिकेट में दोनों चीजें लिखी रहती हैं, तो वो वैलिड है। अब बारी आती है एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी कैटेगरीज को 5 इयर्स का, यहाँ पे जो 36 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 36 प्लस 5 हो जाएगा एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 36 प्लस 3। इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर वो अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 10 इयर्स तक की उनको राहत मिलेगी, 36 प्लस 10 ईयर। अगर पीडब्ल्यूबीडी हैं और साथ ही साथ एससी एसटी भी हैं तो 15 इयर्स की आपको राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी हैं और ओबीसी हैं दिल्ली वाले, तो आपको 36 प्लस 13 ईयर की राहत मिलेगी। इसके अलावा 5 साल तक की एज में राहत उन लोगों को भी मिलेगी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रेगुलर जॉब है उनकी और कम से कम 30 साल की कंटिन्यूअस सर्विस वो अपने डिपार्टमेंट में दे चुके हैं, और या तो वो दिल्ली गवर्नमेंट में काम करने वाले हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हो, उनको ये 5 साल तक की राहत मिलेगी। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन अगर वो हैं तो उनका जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है प्लस 3 इयर्स की उनको राहत मिलेगी। इसी के साथ सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने शामिल कर ली हैं डिटेल डिस्कशन के साथ। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेंगी। खासतौर पे कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए हर तरह की जानकारी, उनके लिए प्रेपरेशन के वीडियोस डलते रहेंगे। पूरे पीजीटी कॉमर्स का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां पे कंटिन्यूअसली सारे वीडियोस देख सकते हैं। मोर देन 200 वीडियोस हैं जो पीजीटी कॉमर्स और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रेपरेशन से रिलेटेड हैं।
प्रीवियस पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको DSSSB के अलावा अन्य स्टेट्स के भी प्रीवियस पेपर यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगे।